के साथ आयुष। बजट से ही सरकार अब एक्टिव मोड में आ चुकी है और बजट को लाभकारी और गुणकारी बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट चर्चा हो रही है। इस प्री बजट चर्चा में सरकार के विधायक, सांसद, मंत्रियों के साथ साथ विपक्ष के विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। अब प्री बजट चर्चा में मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से अपने अपने विचार रखने को कहा है। विधायकों ने बैठक में अपने अपने विचारों को रखा भी है। 2 दिवसीय इस मीटिंग में पहले दिन आज तमाम विधायक इस मीटिंग में पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सैनी, जिनके पास खुद वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है, सीएम सैनी ने बजट पर बोलते हुए कहा है कि समावेशी बजट की परिकल्पना को साकार करने के लिए इस बजट पूर्व परामर्श कार्यक्रम में पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने सुझाव रखे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इन महत्वपूर्ण सुझावों को आने वाले बजट में शामिल करके लोगों के जीवन को और सरल करने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी ने यह भी कहा कि अलग अलग वर्गों से मिले सुझावों को आने वाले प्रदेश के बजट में समाहित करके प्रदेश के 2.80 करोड़ लोगों के हितों का बजट हम पेश करेंगे। एक तरफ सरकार बजट सत्र की तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ सवाल विपक्ष के लिए भी हैं, क्योंकि विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अभी तक अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन सका है। ऐसे में बजट सत्र में भी कांग्रेस क्या बिना नेता के जाएगी? आखिर इतने दिनों के बाद भी कांग्रेस अपना नेता क्यों नहीं चुन पाई है? आखिर नेता प्रतिपक्ष को लेकर के कांग्रेस के नेता चुप्पी क्यों साधे हैं? हालांकि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने 5 मार्च को हरियाणा कांग्रेस की बैठक बुलाई है। अब देखना यह है कि इस बैठक में भी क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हमारी पूरी तैयारी है और विपक्ष जो है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और अभी तक वो विपक्ष का नेता भी नहीं चुन सके। कांग्रेस पार्टी अपना नेता भी तय नहीं कर, इसलिए हम पूरी तरह तैयार हैं। अगर कोई बात उठाएंगे तो उसका डट के जवाब देंगे। नहीं, हमने काफ़ी सुझाव उनके सामने रखे हैं। इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट एंड द फाइनेंस मिनिस्टर के उसको इम्प्लीमेंट करता है नहीं करता। हमने कहा है कि सरकार को रेवेन्यू डेफिसिट कम करना चाहिए, सरकार को कर्जे कम लेने चाहिए। जितना कर्जा लेता है उतना ही कर्जे के भुगतान में चला जाता है और वो एक डेवलपमेंट का अच्छा सोर्स नहीं है। और स्पेशल इस बार मैंने सजेस्ट किया कि जो शहरों की हालत बुरी है, सीवरेज सिस्टम है और सिस्टम वगैरह, उनको सुधारने के लिए उन पे पैसा ज़्यादा खर्च करना चाहिए। बिल्कुल। आप देखिए, अभी तो जो बजट जब पेश होगा उसके बाद सब्जेक्ट कमेटीज बनेंगी, हम उसमें भी सुझाव देने का काम करेंगे। पहले भी प्री बजट मीटिंग हुई, हमने सुझाव देने का काम किया। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी के इशू कई लोगों ने उठाने का काम किया। उम्मीद करेंगे कम से कम शिक्षा के नाम पर तो कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छे ढंग से स्कूल एजुकेशन जो है वो चलनी चाहिए। अब जब शुरू हुआ तो उसमें कहा गया कि महिला विधायकों को पहले बुलवाते हैं, तो हमने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि जो महिला विधायक हैं बजट में उनको ज्यादा ग्रांट देने का आप जरूर प्रोविजन कर दें, अगर लग रहा है कि महिलाओं को आप देने का काम कर रहे हैं। हमारा यही है कि जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बजाय कैपिटल एक्सपेंडिचर पे होना चाहिए और संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल होने चाहिए, ना कि परियोजनाओं को अधर में लटका के किसी चीज का करते हैं और जो बजट में कहा जाए वो पूरा होना चाहिए। बड़ी चीज तो मैं एक ही कहूंगा कि हरियाणा किसानों का प्रदेश है। किसानों से संबंधित कोई भी कार्य है निश्चित तौर पे सरकार को किसानी की तरफ देखना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि बारंबार कहीं ना कहीं सरकार किसानों का उत्पीड़न करती है, जिसके कारण किसानों को सड़कों पे आना पड़ता है। निश्चित तौर पे अगर सरकार फार्मर वेलफेयर सोचती है तो अच्छी पॉलिसी लागू करें जिससे किसानों का भला हो। अभी मैं ये मानता हूँ सरकार को धरातल पे बहुत कुछ करने की जरूरत है, जो कि सरकार पूर्व में केवल वाहवाही मात्र की सरकार थी, वायदे करने और बड़ी बातें करनी, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार थी। धरातल पे आना बहुत जरूरी। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि बजट की तैयारी चल रही है। आज बजट को लेकर के लगातार मीटिंग और बैठकों का जो दौर है वो चला है। इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष सबके साथ चर्चा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब चूंकि सत्र का आगाज होना है, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये अभी तक एक बड़ा सवाल और संशय बना हुआ है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पंकज बेनीवाल जी, बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा में। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। अमनदीप
संदीप केसरी जी, आपका भी स्वागत है। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी स्वागत है। बेनीवाल जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक सवाल तो यह है कि विपक्ष के साथ चूंकि आज चर्चा हुई, सत्ता पक्ष विपक्ष सारे विधायक आज पहुंचे हुए थे, 2 दिवसीय है तो कल भी इस पर चर्चा होनी है। यहां से क्या कुछ निकल करके सामने आएगा? क्या जो सर्वसमावेशी बजट की आप लोग बात कर रहे हैं, क्या कुछ वैसा ही बजट रहेगा? जो सुझाव दे रहे हैं विपक्षी विधायक, क्या उनको आप लोग शामिल करेंगे? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भाई नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये अभी तक तय नहीं हो पाया। कैसे देखते हैं इसको पंकज बेनीवाल जी? हाँ, नमस्कार आयुष जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, अभी जो बजट सत्र में पहला बजट माननीय मुख्यमंत्री एज ए बतौर वित्त मंत्री, ये पहला बजट उनका रहेगा। और वो जब इन्होंने आपने बात की कि सर्वसमावेशी, बिल्कुल जैसे कि हर समाज को, हर वर्ग को, गरीब को, महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को, हर एक को मद्देनजर रखते हुए इस बजट में प्रावधान रखा जाएगा। और हर एक वर्ग को नई ऊंचाइयों के आयाम तक पहुंचाने के लिए जो भरकस प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी ने बीते 10 वर्षों में भी किए हैं, वो आगे लगातार जारी रहेंगे। जो हमारा संकल्प पत्र हमने लिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस संकल्प पत्र में से पहले भी काफी चीजें पूरी कर दी हैं, 8-9 चीजें पूरी कर दी। उन्होंने कहा कि और भी 10-12 चीजें पाइपलाइन के अंदर चल रही है, बहुत जल्द वो परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। जैसा कि और अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो बजट होगा, इसके बाद जो बजट सेशन के बाद हमारी महिलाओं को, माता बहनों को जो 2100 रुपए की जो बात कही गई थी कि लक्ष्मी लाडो लक्ष्मी योजना है, उसका भी उनको जो प्रोत्साहन है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने काम करने के तरीके से आगे बढ़ती जा रही है। और ये जो बजट सत्र होगा, ये करीब करीब 2 लाख करोड़ का बजट रहेगा। और बीएसी की बैठक भी होनी है, उसमें तमाम जो बीएसी के जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनका भी गठन कर दिया गया है। उसमें गीता बुक्कल जी भी हैं, अर्जुन चौटाला जी भी हैं, उसमें हिसार से जो हमारे सावित्री जिंदल जी भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता उसके अंदर हैं। चाहे अनिल विज जी की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करें, उसमें तमाम कृष्ण बेदी जी भी हैं, सारे उसमें ढांडा जी भी हैं। तो ये सारे बीएसी की बैठक भी बैठेगी और उस पर सारी परिचर्चा करके भी बातें आगे बढ़ेंगी। और जब ये बजट सत्र की बात हो रही थी कि बजट कैसा बनेगा, तो आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के साथ बैठकें की, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी गए, उन्होंने सीएज के साथ बैठकें की हैं, उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी बैठकें की हैं, उन्होंने जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ भी बैठकें की हैं, कैसे निवेश आए हरियाणा के अंदर उसके लिए भी उन्होंने चर्चाएं की हैं। उन्होंने डॉक्टर्स के साथ भी मीटिंगें की हैं, टीचर्स अध्यापकों के साथ भी मीटिंगें की हैं। तो सारा एक देखेंगे कि जो प्रारूप है कैसा होना चाहिए, वो पहले ही उन्होंने दर्शा दिया है कि हम जो अभी जो बैठकें कर रहे हैं, इनमें से ऐसा नहीं है कि खाली बैठकें हैं, इनसे ही परिचर्चाओं से निकल के एक अच्छा बजट बनेगा जिसमें सर्व समाज का और हर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए आगे निकाला जाएगा। ये तो बजट के बारे में मैंने आपको बताया। जो नेता प्रतिपक्ष की बात आप कर रहे हैं, तो ये मैं अभी थोड़ी देर पहले भी एक डिबेट में था, उसमें जो उनके प्रवक्ता थे कांग्रेस के, उन्होंने बड़ा दमखम भर के कहा कि इस जो बजट सत्र है इससे पहले हमारे को हमारा सीएलपी लीडर मिल जाएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन मिल जाएगा, ऐसा उनका दावा था। लेकिन जो 5 तारीख की आपके चैनल के माध्यम से ही पता चला, पहले भी हमने मीटिंगों में देखा कि भाई 5 तारीख को कांग्रेस ने अपनी बैठक बुलाई है, जो आला कमान की बैठक है, उसमें वो निर्णय लेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा। लेकिन बीते इतने जो गुटबाजी चली है पिछले दिनों से हम देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका संगठन नहीं बना। प्रभारी बार बार बदले हैं कांग्रेस ने, लेकिन अपना संगठन निर्माण करने में बहुत पीछे, कई साल यानी कि 1 दशक से ज्यादा का समय उन्होंने बिता दिया है, जिसमें उनका बिना संगठन के वो लोग अपनी पार्टी को चला रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है, एक राजनीतिक दल के लिए भी अच्छा नहीं है कि उनका संगठन नहीं है। और दूसरा, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने में इतनी दिक्कतें आ रही हैं, जैसा कि आज हम सुन पा रहे थे कि जेपी जो सांसद हैं हिसार से इनके कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि हरियाणा में बोला मेरा कोई मतलब नहीं इन बातों से। तो मतलब ऐसा शब्दों का प्रयोग कर देना कि भाई आलाकमान देखेगा। उन्होंने कहा कि जो हमारे 37 एमएलए हैं उन्होंने अपनी एक राय शुमारी करके दे दिया है। अगर ऐसा हो गया था तो पहले ही एलओपी का जो इनका लीडर है वो बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन सारे जितने भी कांग्रेस के साथी हैं, जो नेता हैं,
वो सारे के सारे मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से अपनी बातों को आला कमान चलिए, तक और बेनीवाल जी, पहुंचाने हम का इंतजार कर लेते हैं। अब देखते हैं 5 तारीख को जो मीटिंग है उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जाहिर है कि बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अब उनके जो प्रभारी हैं उन्होंने सबको बुलाया है। अमनदीप जी, दोनों ही प्रश्न आपके लिए भी हैं। एक तो ये जो प्री बजट जो मीटिंग्स हो रही हैं या जो चर्चा, क्योंकि आज तो विपक्ष के भी तमाम जो विधायक थे पहुंचे थे, आपकी पार्टी के भी विधायक थे। दूसरा ये है कि नेता प्रतिपक्ष, जाहिर है अब चूंकि चुनी हुई व्यवस्था के अंदर नेता प्रतिपक्ष का होना भी जरूरी है। सेशन होने वाला है, अभी तक उस पर संशय बना हुआ है। कैसे देखते हैं दोनों विषयों को? जी आयुष जी, धन्यवाद सभी से। सबसे पहले तो आपका और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, प्री बजट पे चर्चा हो रही है और हमारी पार्टी ने भी उसमें भाग लिया, और हमने हमेशा ही हरियाणा प्रदेश में न केवल इस जो है सत्र के अंदर, बल्कि पहले भी जितने भी सत्र हुए और पिछली सरकार के अंदर भी जो विपक्ष की मुख्य भूमिका निभाने की बात अगर कहीं आती है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल का नाम आता है। और हमने अपनी जो सकारात्मक सोच के साथ विपक्ष में की भूमिका निभाई है। हमेशा से हमने सरकार को वही सुझाव दिए कि जो जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं और जो आजकल के ज्वलंत मुद्दे हरियाणा प्रदेश की जनता को जो प्रभावित करते हैं, उनके हितार्थ और उनकी जनता के जो लोगों को सुविधा दे सके, उस तरह के सुझाव सरकार को दिए हैं। और साथ ही साथ हमने आने वाले सत्र के अंदर करीब 12 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी जो है सत्र में पेश किए हैं, जो हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुद्दों की तरफ, ताकि सरकार का ध्यान आकर्षित हो सके। लोग जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में त्रस्त हैं, उनकी तरफ भी सरकार देख सके, उसको लेकर के भी हमने अपने सुझाव भी दिए हैं और जो है प्रस्ताव के माध्यम से जो विधानसभा के अंदर भी दिया है। और दूसरा प्रश्न जो आपका था कांग्रेस पार्टी को लेकर के, देखिए वैसे तो उनका वो अंदरूनी मामला है, लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से देखें तो हरियाणा प्रदेश की जनता के प्रति उनकी जवाबदेही बनती है कि अगर जनता ने उनको विपक्ष के अंदर चुना है और तो जनता के प्रति उनकी जवाबदेही बनेगी, मुख्य विपक्ष की भूमिका वो निभाएं। लेकिन ऐसा ना करके उसके विपरीत जाकर के वो भारतीय जनता पार्टी के कहीं सहयोगी ही नजर आते हैं और मुख्य विपक्षी दल के अंदर केवल इंडियन नेशनल लोकदल ही, जैसे पिछली सरकार में भी आपने देखा कि एकमात्र अभय सिंह के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाना होता था तो कांग्रेसी विधायक भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार का समर्थन करते थे और ना लोगों की ना तो आवाज उठाते थे, ना लोगों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करते थे। वो ये काम केवल इंडियन नेशनल लोकदल के ही हिस्से आया और आगे भी हम बखूबी इसको निभाएंगे। आपके माध्यम से भी मैं जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां होंगी, उनके खिलाफ ना केवल हम विधानसभा में आवाज उठाएंगे, बल्कि सड़कों के ऊपर भी आवाज उठाएंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के हितों को लेकर के, हरियाणा के लोगों के भविष्य को लेकर के कितनी चिंतित है, वो इनके फैसलों से ही नजर आता है, इनके व्यवहार से ही नजर आता है, इनकी सोच से नजर आता है। बहुत सारी चीजों में हमने तो आज भी सुझाव दिए हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी ज्यादा बेरोजगारी की समस्या है, और अगर हम कृषि प्रधान प्रदेश इसको कहते हैं, जहां पर ज्यादातर लोग कृषि पर आधारित हैं, और हमारी सहकारी चीनी मिलें जो कि कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं, वो उल्टा रकबा बढ़ाने की बजाय किसानों का गन्ने का रकबा घटा रही हैं। और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो जहां तक सकारात्मक सोच का, सकारात्मक जो है सुझाव देने की बात है, इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा दिया है प्रदेश के हितों में। केवल मात्र एक ही क्षेत्रीय दल और विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोकदल है, जिनका मकसद केवल हरियाणा के लोगों की सेवा करना है। इनकी तरह भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की तरह ये नहीं है कि दिल्ली दरबार में अपने आकाओं की हाजिरी लगाना है, या उनके जो भी भविष्य के स्वार्थ हैं देश की राजनीति को लेकर के, उनको सिद्ध करना है। इंडियन नेशनल लोकदल केवल हरियाणा के हितों को लेकर के, हरियाणा की जनता को लेकर के सर्वोपरि उनके ध्यान में हमेशा फैसला लेती है, उनके हितों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। और इस बजट सत्र में भी हम फिर भी खड़े रहेंगे। हालांकि कल भी डिबेट में डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी जुड़े थे और कह रहे थे कि भी जब
आपने हम जीतने ही नहीं देंगे, हम किसी को बढ़ने नहीं देंगे, आप क्यों लड़ते हो, लेकिन हम हमेशा खड़े रहेंगे। आपकी तानाशाही वहीं बरकरार है, बदस्तूर जारी रहेगी, उसके विरोध नहीं, में लोकतंत्र बेहतर आपको तभी हरियाणा होगा, प्रदेश लोकतंत्र के बेहतर तभी होगा अमनदीप जी, जब हम विपक्ष खड़े मजबूती के रहेंगे। साथ लड़े, मजबूती के मैं साथ आप वही लोग कह रहा लड़े, हूं किसी कि के कहने से नहीं होगा। नवासी नहीं, बिल्कुल सही बात है। विधायक एक और अब तरफ ये जो होते थे, सेशन होगा जनता उसमें भी अमनदीप जी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से और किस पुरजोर तरीके से ये मुद्दे उठते हैं। सुमित गौर जी इस बीच बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सुमित जी, दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक तो प्रश्न आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सब जानना चाह रहे हैं कि भाई नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्योंकि अब सेशन होने वाला है, वो भी बजट सेशन है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये है कि प्री बजट को लेकर के भी चर्चा हो रही है, विपक्ष के विधायकों के भी साथ आज कांग्रेस के भी तमाम विधायक पहुंचे थे। कैसे देखते हैं दोनों ही विषयों को? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने यहाँ आने का, बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने के लिए समय दिया। और जहां तक हमारे नेता विपक्ष की बात है, जैसा हमें जो भी पता लगा है, बहुत जल्द आपको इस बारे में निर्णय जो भी होगा आपके समक्ष आ जाएगा, सबके समक्ष आ जाएगा। इस बारे में फैसला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, हमारा शीर्ष नेतृत्व ही लेगा, और जो सभी को सर्वमान्य होगा, जैसे पार्टी में पहले भी रहा है, आगे भी वैसे रहेगा। सो इसके बारे में जहां तक मुझे लगता है शायद मैक्सिमम बाई 7th और 8th आपको नाम पता चल जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। इन एनी केस अगर कोई प्रॉब्लम भी आई है, कुछ और शेड्यूल आ गया, टाइम नहीं निकल पाया, तो नेता प्रतिपक्ष सर्व समिति से एआईसीसी ही निर्णय लेगी और एआईसीसी उस निर्णय को पारित करेगी जो सर्वमान्य होगा। अब मैं आता हूं आपके इस बजट के सवाल के ऊपर पे। देखिए, बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी हरियाणा में भी, बजट तो इनको ही पेश करना है और ये पेश करेंगे भी, लेकिन इनकी, मैं हमेशा कहता हूं, ये दिशाहीन सरकार के दिशाहीन बजट रहे हैं हमेशा से ही। इनके जुमलों से भरे बजट रहे हैं। इन्होंने अभी तक 3 घोषणा पत्र दे चुके हैं, 2 लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र और एक इससे पिछली बार हरियाणा विधानसभा के 2 बार के घोषणा पत्र इन्होंने दिए, जिनमें से आधे से ज्यादा इन्होंने चीजें पूरी ही नहीं करी। अब जो ये हरियाणा में सत्ता पे आए हैं, जिस घोषणा पत्र में, उस घोषणा पत्र की, मुझे आज बीजेपी के प्रवक्ता भी आपके हमारे साथ बैठे हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि अब इस समय केंद्र में और हरियाणा में सरकार बने लगभग 3 महीने हरियाणा में हो गए, सरकार बने 4 महीने से ज्यादा। दूसरा, केंद्र में तो लगभग 9 महीने करीब हो गया है। क्या मुझे आप हरियाणा सरकार का घोषणा पत्र 2024 की एक भी बात बता सकते हैं जो आपने अभी तक पूरी करी हो? एक भी बात जो पूरी करी हो?